आज 1 जनवरी 2023 को मेरी इच्छा हो रही है मैं त्रिनेत्र मिशन एक विशिष्ट अध्ययन केंद्र को एक विशेष प्रकार के कंसल्टेंसी के रूप में परिवर्तित कर दूं। हालांकि आज मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि 1985 में कलकत्ता के अलीपुर नेशनल लाइब्रेरी के प्रांगण में कुछ प्रबुद्ध लोग बैठे थे। 1 जनवरी ही था 1985 और वो लोग भोजपुरी प्रदेश के अंदर एक ऐसी विशिष्ट संस्था को स्थापित करना चाह रहे थे जो विद्यार्थियों के लिए वरदान हो। प्रत्येक दृष्टिकोण से वैसे लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षार्थी हैं, किसी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, कोई कॉम्पिटिटिव हैं, किसी को नौकरी की चाह है, कोई मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रहा है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाह रहा है, तरह तरह की व्यवस्थाओं के अंदर विद्यार्थी लगना चाह रहे हैं। कोई शिक्षक बनना चाह रहा है, कोई व्याख्याता बनना चाह रहा है, कोई प्रख्यात बनना चाह रहा है। इन तमाम विधाओं के लिए कुछ अग्रसर लोगों की ज़रूरत थी। उसमें सर्वश्री संतन कुमार पांडे, जो संभवतः आरा जिला के थे, बलिया के थे, बलिया। इंडिया टुडे में उस वक्त वो वरिष्ठ पत्रकार थे और सनमार्ग में भी लेखक थे। उन्होंने ही मुझे जर्नलिज्म सिखाया, क्या होता है, कैसे इसे करते हैं। कृष्ण कुमार शाह आरा जिला के थे, जनसत्ता के वरिष्ठ संपादक हुए अंतिम क्षणों में जब मैं कलकत्ता छोड़ रहा था। उसके पहले वो सेंटिनल में सुजीत कुमार वाजपेयी, बहुत सारे लोग थे। हम उम्मीद करते हैं कि 100 भोजपुरिया प्रदेश के लोग थे, बुद्धिजीवी, जिन लोगों ने त्रिनेत्र मिशन की स्थापना की। खुदा न खास्ते उन लोगों के बीच मैं भी था, कविताएं लिखता था, पत्रकारिता करता था, इंजीनियरिंग का छात्र था। ये तमाम विधाओं में उन लोगों ने मुझे देखा, सराहा और हमको एक राह दी, एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे ऑल इंडिया रेडियो प्रभाग में घुसने का, कलकत्ता आकाशवाणी, और एक चांस मिला हमको उन्हीं लोगों के पटकथा के द्वारा बहुत कम समय का डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और दूरदर्शन पर मैं आया। धीरे धीरे कलकत्ता का नेशनल लाइब्रेरी छूटा और मैं बिहार की ओर मुँह किया। मदन सिंह जी हमारे वरिष्ठ मित्रों में एक थे, बड़े भाई थे, और हम लोग कलकत्ता में एक साथ गुजारे थे। सौभाग्य से हम दोनों अगल बगल के गांव के हैं, वो गभिरार के और मैं भाटी का। विशेष व्याख्यान तो बाद की बात है। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कलकत्ता में 1985 के जनवरी में ये सभी लोग मिल करके स्थापना कर दिए त्रिनेत्र मिशन, एक विशिष्ट अध्ययन केंद्र का। यहीं से प्रारंभ करना था हम लोगों को, जीरो से, ग्रास रूट से। और धीरे धीरे कुछ लोग वहाँ से हटते गए, कलकत्ता छूटता गया, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई मद्रास, पत्रकारिता का ज़माना। और ये सब कुछ धीरे धीरे मेरे सर पर आ गया। मैं जब बिहार चला, इसे लेकर चला और यहाँ आकर एक संस्था का रूप दे दिया। मैं स्वयं इसका सब कुछ व्यवस्थापक, संस्थापक, मैं सब कुछ बना बिहार के लिए। और होम, गृह कार्य, घर का प्रमुख कार्य मैं इसे बना लिया और अपने घर से ही, होम से ही हमने प्रारंभ किया। सबसे पहले बच्चों को पढ़ाना। धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं इस व्यवस्था को लेकर अपने बाज़ार में गया। लंबे अरसे से पढ़ाते चला रहा हूँ। कहाँ 1985-86 और कहाँ आज 2023।
1 जनवरी 2023। लंबा फासला है जीवन का जो हमने अध्ययन और अध्यापन में दे दिया। हम बच्चों को ये बताने में रह गए कैसे वो यूपीएससी करेंगे, कैसे वो आईएएस करेंगे, कैसे आईपीएस करेंगे, कैसे आईपीएस करेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे वो इंजीनियर्स बनेंगे, कैसे वो साइंटिस्ट बनेंगे। यह बताते बताते उम्र का इस अपने दहलीज पर मैं पहुंच गया। अब मैं तारीख में इसे एक कंसल्टेंसी के रूप में स्थापित करना चाह रहा हूं, जिसकी स्थापना कर भी दिया हूं। शुद्धतम रूप होगा त्रिनेत्र मिशन कंसल्टेंसी का, जिसमें एक अध्ययन केंद्र होगा जहां लड़कों को यह सुविधा दी जाएगी कि वे मैक्सिमम अधिकतम भाषाओं में वो पारंगत हो सकें। देश विदेश के यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, ये सब उनके लिए ओपन रहे कि वो जो विभाग लेकर जाए, वो विधि विभाग से जाएं, वाणिज्य विभाग से जाएं, जो भी वो पकड़ें, विज्ञान पकड़ें, कला पकड़ें, जो भी विभाग लेकर जाएं वे पारंगत रहें। दुनिया कम से कम कहे कि मेरे ये छात्र जो इतने वर्षों से चमक रहे हैं वो हमेशा चमकते रहें। मैं तो चाहता हूँ मृत्यु पर्यंत मैं बच्चों के बीच रहूँ। वहाँ जो ज़िंदगी को एक सुकून मिलती है बच्चों के बीच पढ़ाने में, समझाने में, बताने में, डांटने में, फटकारने में, इस सब में कुछ अजीब तरह की चीज़ मिलती है। और कभी भी मन व्यथित नहीं होता, कभी थकान नहीं होती, हमेशा ऊर्जा का एक स्रोत बना होता है। अब ये स्रोत मेरा पाठन है या बच्चों के बीच रहकर बच्चा बन जाना है, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इतना जरूर समझ पा रहा हूँ कि व्यवस्थाएं बनती हैं किसी न किसी विकराल मूर्त को धारण करने के लिए। और आज त्रिनेत्र मिशन अपने उस चरमोकाष्ठा पर है जिसके द्वारा मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे छात्र देश ही नहीं विदेशों के भी बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हैं। और आज जब उन बच्चों से बातें होती हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप से या कॉलों के द्वारा, ऑडियो वीडियो कोई भी कॉल जो बच्चे करते हैं, मैं दंग हो जाता हूँ। वे हमारे फेसबुक पर हैं, हमारे व्हाट्सएप पर हैं, हमसे बातें होती हैं और बड़े ही ढंग से वही शालीनता। कौन कहता है दुनिया बदल गई? कुछ नहीं बदला। जिनको जो संस्कार दिया गया उसी संस्कार के अनुसार वो आज भी बात करते हैं। इसलिए मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि दुनिया बदल रही है, हमारे बच्चे बदल रहे हैं, हम लोग बदल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बदलने के बाद भी हम वही हैं जो आज 30 वर्ष पहले जहाँ थे। चलिए, सब कुछ मिला करके आज उद्घाटन का यह जो अवसर हमने ढूंढा था वह संपन्न होता है इन्हीं बातों के साथ कि फिर हम कल सुबह के 6 बजे मिलेंगे।